एक गांव में एक महात्मा रहते थे जिनका नाम महर्षि आनंद था। महर्षि के आश्रम में काफी शिष्य ज्ञान लिया करते थे। वहां पर अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। वे सभी को ज्ञान और शिक्षा प्रदान करते थे। उन्हें समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान और हर प्रकार की चीजों का ज्ञान था, जिसे वे अनूठे तरीके से सिखाते थे। और आखिर में वे अपनी शिक्षा का मूल्यांकन भी करते थे और उस परीक्षा में छात्रों को अपने मन की काम वासना को नियंत्रित करके दिखाना होता था। जब इस बार सारी शिक्षा पूरी हुई, तब महात्मा ने अपने एक शिष्य अर्जुन को राजा के महल में भेजा ताकि वह वहां कुछ समय बिताकर भौतिक सुखों को देखे और समझे कि जीवन कैसे चलता है और किन चीजों पर काबू रखना आवश्यक होता है। अर्जुन हर चीज के बारे में जानकारी रखता था। वह बहुत ज्ञानी और विद्वान बन चुका था। उसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, भौतिक शास्त्र, हर चीज की जानकारी थी। लेकिन अब उसकी शिक्षा बहुत खास थी, इसलिए महात्मा ने उसे वहां भेजा। अगले दिन अर्जुन राजमहल में गया और कहा, मुझे गुरुदेव ने भेजा है। राजा ने कहा, तुम काफी विद्वान प्रतीत होते हो, इसलिए आज से तुम रानी का मार्गदर्शन करोगे। जहां भी किसी चीज की आवश्यकता हो, तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। अर्जुन ने कहा, जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आदित्य ने देखा कि रानी माधवी काफी सुंदर और मोहक प्रतीत होती थी। उनका गोरा बदन, काले घने बाल, पतली कमर और उनका यौवन देखकर उसका मन हर्षित और कामुक हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों उसे रानी के प्रति इतना आकर्षण हो रहा है। वह तो ज्ञानी था, उसे सब पता था। एक बार राजा और रानी महल में आए और राजा ने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए शिकार करने जंगल जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें रानी का विशेष ख्याल रखना है और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देनी है। अर्जुन ने कहा, जी महाराज, आप बेफिक्र रहे। राजा चले गए। रात के समय जब रानी अकेले सो रही थी, तो आदित्य उन्हें निरंतर देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे अपने गुरुदेव के उपदेश याद आ रहे थे, लेकिन रानी की सुंदरता से उसका मन विचलित हो रहा था। वो रानी को लगातार घूर रहा था। उनका गोरा बदन, काले घने बाल, पतली कमर और उनका यौवन देखकर उसका मन सोच रहा था कि रानी कितनी सुंदर है, लेकिन उसकी आत्मा एक गहरे संकट में थी। काम वासना की तीव्रता उसे लगातार परेशान कर रही थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह इस भावना को नियंत्रित करे। उसने अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसे बहुत कठिनाई हो रही थी। लेकिन उस रात कुछ अजीब घटना घटी। अगले दिन जब राजा वापस आए, तो वो महल में नहीं था। महल में खोजने पर भी वह नहीं मिला। आखिर सब हैरान थे कि वह कहां गया। राजा ने सोचा कि शायद वह वापस आश्रम चला गया होगा, और इसलिए वे भी आश्रम की ओर चल दिए। जब राजा आश्रम में गए तो उन्होंने देखा कि वो अपने गुरुदेव के साथ बैठा हुआ था। राजा बोले, तुम बिना बताए यहां क्यों चले आए? तुम्हारी यह दुस्साहस। उसने ने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं मुसीबत में था। राजा ने पूछा, किस तरह की मुसीबत? उसने सिर झुकाते हुए कहा, एक ऐसी मुसीबत जो मेरे जीवन पर काबू पा रही थी। रानी माधवी की सुंदरता ने मेरे मन को विचलित कर दिया था। मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, और इसलिए मैंने सोचा कि मुझे गुरुदेव के पास वापस आकर ही शांति मिल सकती है। अगर मैं वहां थोड़ी देर और रहा तो मेरा ज्ञान का नाश हो जाएगा और मैं अपना सब कुछ खो दूंगा। गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने मुझे इसकी शिक्षा क्यों नहीं दी? आखिर हम इस ज्ञान से वंचित क्यों हैं कि हम अपने मन को भी काबू में नहीं कर पा रहे हैं, और एक अज्ञात शक्ति हमें क्यों भटका रही है? उसने राजा से भी बोला, राजन, आप भी मुझे क्षमा करें। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, पर मैं यहां प्रायश्चित करने के लिए आया हूं। अगर आपको कोई सजा देनी है तो आप मुझे दे सकते हैं। राजा ने कहा, नहीं, इसमें सजा की बात नहीं है। इसमें तुम्हें सच को स्वीकार करना है, इसीलिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राजा वहां से चले गए। फिर उसने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, अब आप ही बताइए, आखिर हमें शिक्षा कहां मिलेगी? तब गुरुदेव ने बोला, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना,
इसकी शिक्षा तुम्हें कहीं भी नहीं सिखाई जा सकती, क्योंकि इस ज्ञान को तुम्हें खुद से और खुद को काबू करके ही जीतना होता है। उसने पूछा, फिर आखिर मन को काबू में कैसे करें? ऐसा क्या किया जाए कि मैं इन चीजों को रोक सकूं? गुरुदेव ने कहा, कुछ नहीं, वास्तव को रोको मत, क्योंकि जितना तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे उतना ही वह फंसेगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे तुम मन के विचारों को जितना रोकने की कोशिश करते हो, तुम्हारा मन उतना ही उन्हें सोचता है। इसीलिए अगर तुम्हें चीजों पर काबू पाना है तो तुम्हें सच को स्वीकार करना पड़ेगा और अपने मन को बताना पड़ेगा कि ये चीजें गलत हैं। न कि इसे रोकने की कोशिश करो, बल्कि इस पर काबू पाना सीखो। उसने पूछा, फिर आखिर इन चीजों पर काबू कैसे पाया जाए? तब गुरुदेव ने बताया, दरअसल यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा थी कि तुम अपने मन की इच्छाओं को कितना काबू कर सकते हो। इसीलिए मैंने तुम्हें वहां भेजा था। अब वह समय आ गया है कि मैं तुम्हें उन 10 बातों को बताऊं जो तुम्हारे मन को नियंत्रित करेंगी। उन्होंने बाकी को भी बुलाया और अपने पास बिठा लिया और बोले, यह समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह हर युवा के जीवन में कभी न कभी आती है। मैं तुम्हें 10 उपाय बताऊंगा जिनका पालन करने से तुम इस समस्या से मुक्ति पा सकते हो। पहला उपाय, संयम। महर्षि ने कहा, पहला उपाय है संयम। काम वासना को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों और इच्छाओं पर संयम रखना सीखना होगा। जब भी तुम्हारे मन में कामुक विचार आए, उसे दूसरी ओर मोड़ने का प्रयास करो। ध्यान, योग और प्राणायाम का अभ्यास करो। दूसरा उपाय, सत्संग। महर्षि ने आगे कहा, दूसरा उपाय है सत्संग। अच्छे और धार्मिक लोगों के संगति में रहो। उनके साथ समय बिताने से तुम्हारे मन में शांति और स्थिरता आएगी और कामुक विचार दूर होंगे। खुद से वार्तालाप यानी अपने विचारों और भावनाओं के साथ संवाद करना और उन्हें समझने का प्रयास करना, यह एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जो मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। तीसरा उपाय, सद्ग्रंथों का अध्ययन। महर्षि ने बताया, तीसरा उपाय है सद्ग्रंथों का अध्ययन। भगवद गीता, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों का नियमित अध्ययन करो। ये ग्रंथ तुम्हें जीवन के उच्चतम आदर्शों की ओर प्रेरित करेंगे और कामुक विचारों से दूर रखेंगे। चौथा उपाय, नित्य ध्यान। चौथा उपाय है नित्य ध्यान। ध्यान करने से मन शांत और स्थिर होता है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताओ, इससे तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे और कामुकता की भावना कमजोर पड़ेगी, महर्षि ने समझाया। पांचवा उपाय, शारीरिक परिश्रम। महर्षि ने कहा, पांचवा उपाय है शारीरिक परिश्रम। शरीर को सक्रिय और स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करो। शारीरिक परिश्रम से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होता है और अनावश्यक इच्छाओं पर नियंत्रण होता है। छठा उपाय, नियमित आहार। छठा उपाय है नियमित आहार। सही समय पर संतुलित आहार लो। अत्यधिक मसालेदार और उत्तेजक भोजन से बचो। स्वस्थ आहार तुम्हारे शरीर और मन दोनों को संतुलित रखेगा, महर्षि ने कहा। सातवां उपाय, सेवा भाव। महर्षि ने बताया, सातवां उपाय है सेवा भाव। दूसरों की सेवा करने से मन में संतोष और सुख की भावना आती है। सेवा भाव तुम्हारे मन को उच्च आदर्शों की ओर ले जाएगा और कामुकता की भावना कम होगी। आठवां उपाय, आत्मसंयम। महर्षि ने कहा, आठवां उपाय है आत्मसंयम। आत्मसंयम का अभ्यास करो। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखो और उन्हें अनावश्यक रूप से भटकने मत दो। इससे तुम्हारी इच्छाएं नियंत्रित रहेंगी। नववां उपाय, ईश्वर भक्ति। नववां उपाय है ईश्वर भक्ति। नियमित रूप से भगवान का स्मरण करो, उनकी आराधना करो। भक्ति से मन की शुद्धि होती है और कामुकता की भावना कम होती है, महर्षि ने समझाया। 10वां उपाय, स्वाध्याय। महर्षि ने कहा, 10वां और अंतिम उपाय है स्वाध्याय। स्वयं के मन और विचारों का अध्ययन करो। अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानो और सुधारने का प्रयास करो। आत्मनिरीक्षण से तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे और कामुकता की भावना नियंत्रित होगी। अर्जुन ने महर्षि आनंद द्वारा बताए गए सभी उपायों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसकी कामुकता की भावना धीरे धीरे कम हो रही है और उसके जीवन में एक नया आत्मविश्वास और शांति आ रही है। अर्जुन ने महर्षि आनंद के पास वापस जाकर उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, महर्षि जी, आपके द्वारा बताए गए उपायों ने मेरे जीवन में एक नया प्रकाश फैलाया है।
अब मैं अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख रहा हूं और पहले से कहीं अधिक शांत और संतुष्ट हूं। महर्षि आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे सही दिशा में ढूंढने की आवश्यकता होती है। तुम्हारे जैसे युवा ही समाज का भविष्य है और तुम्हारा आत्म संयम और धैर्य समाज के लिए प्रेरणा बनेगा। अर्जुन ने महर्षि आनंद के चरणों में नमन किया और एक नए जीवन की शुरुआत की। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।